नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो दोस्तों, बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी चल रहा है ऑल टाइम हाई पे। आज निफ्टी ने 13,500 का लेवल भी तोड़ दिया। तो उसी बीच में हम लोग को फिर से एक आईपीओ की न्यूज़ देखने को मिली। फ्रेंड्स, बात की जाए तो इस समय आईपीओ का बाजार गर्म रहेगा, बिकॉज मार्केट में तरह तरह के जो आईपीओज है वो इसी आशा में आएंगे कि उनको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले, उनकी आईपीओ की जो पूंजी है वो पूरा जुट जाए। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कंपनी जो प्लान किए थे अपने आईपीओ को नेक्स्ट लाने का, वो इसी साल सून पोस्टपोन करके तो प्रीपोन कर रहे हैं। और हमें कुछ कुछ ऐसे आईपीओ है जो अनएक्सपेक्टेड सामने आ जा रहे हैं। तो उनमें से बात की जाए तो मिसेस बेक्टर का हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है। ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी का क्या भाव चल रहा है, और डब्बा बाजार की बात की जाए तो हमें कितना प्रीमियम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी चर्चा इस वीडियो में होगी और मैं क्या करने वाला हूँ वो भी फ्रेंड्स बताऊंगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड, मैंने आज के दिन 3-4 वीडियो बनाई है जहाँ पे आप कैसे अपने एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं, बर्गर किंग आपको मिला है फिर नहीं, जाके इस वीडियो को जरूर देखें। और स्टॉक फटाफट सीरीज मैंने आपके लिए ही चालू करी है, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक, अपने टाइम को सेव करें। नाउ विदाउट वेस्टिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए दोस्तों कंपनी की, तो मिसेस बेक्टर फूड टू लॉन्च आईपीओ सून। तो दोस्तों, अगर मैं उसको पूरा पढ़ के सुनाऊं तो आपके लिए ये रहेगा। बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड सप्लायर मिसेस बेक्टर फूड्स टू लॉन्च आईपीओ। मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चर एंड मार्केट बिस्किट अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड मिसेस बेक्टर क्रीमिका एंड बेकरी प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड इंग्लिश ओवन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। बर्गर किंग का तो आईपीओ दोस्तों लिस्टिंग होने वाला है आज, उसका जो अलॉटमेंट है वो स्टेटस आने वाला है। तो वो बहुत ही फेमस कंपनी है। और मैकडी भी है। तो इनके जो बंस होते हैं, जो ब्रेड्स बोलते हैं दोस्तों, उसको बंस बोला जाता है, बिकॉज वो माइक्रोवेव ओवन में आते हैं, तो इसीलिए वो तो फूले फूले रहते हैं। तो बेकरी की बात की जाए और बिस्किट या फिर बंस, इनके जो फ्लैगशिप के अंडर में आते हैं, इनके ब्रांड्स हैं। और ये सही में मिसेस बैक्टर बहुत ही फेमस बिस्किट मैन्युफैक्चर या फिर बंस मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो यस, कंपनी में दम तो है, बिकॉज इनके जो क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि बर्गर किंग और मैकडी दोनों इन्हीं से ही माल लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या दोस्तों, इनके फाइनेंशियल्स में उतना दम है, और क्या होंगे डेट्स, और क्या हम लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों आईपीओ इज ऑल अबाउट लिस्टिंग गेन्स। तो मैं देखूं, अगर पढ़ूं उसको, तो मिसेस बेक्टर फूड चेन स्पेशलिस्ट, अ प्रीमियम बिस्कुट मेकर एंड लीडिंग सप्लायर्स टू बंस टू फास्ट फूड चेन सच एस बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स विल लॉन्च इट्स 550 करोड़ मीन्स 500 करोड़ से भी ज़्यादा का आईपीओ आने वाला है। बात की जाए दोस्तों, तो ये कब होने वाला है? दिसंबर 16 को। आप सबको पता है कि 3 दिनों तक आप बिड कर सकते हैं। द प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग विल बी ओपन फॉर 3 डेज, जैसे मैंने बताया 16, 17 और 18, एंड द शेयर आर लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन द बोर्सेस ऑन 29 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, आज की बात की जाए तो आज है 9 दिसंबर, और उसके बाद आज है बुधवार का दिन 10, 11, उसके बाद तो सैटरडे संडे 12 और 13, और हमें नेक्स्ट वीक ही ये आईपीओ मार्केट में हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी जीएमपी कितनी चल रही है वो तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें तो मिसिंग है, लेकिन डेट तो आपको पता चला गया है। 16 तारीख से स्टार्ट है, खत्म कब हो रहा है? 18। आईपीओ का साइज कितना है? 550 करोड़ का, फेस वैल्यू 10, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो कितना हो सकता है? 295 से 300 रुपये तक दोस्तों हमें ये प्राइस बैंड देखने को मिल सकता है। आपको दोस्तों अगर याद हो तो बर्गर किंग का जो आईपीओ का जीएमपी था वो बहुत ही कम चल रहा था, न्यूज़ पहले ही आ गई थी। तो डब्बा बाजार में जो प्रीमियम है क्यों भागा? जैसे ही दोस्तों उनके प्राइस बैंड तय हुए कि 59 से 60 रुपये तक उनके प्राइस बैंड है, तो भाई डब्बा बाजार में आग लग गया। और अभी की बात की जाए तो उनके 80% चल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनके कितने चल रहे हैं? बिकॉज इनका जो आईपीओ का लॉन्च होने के बाद इनके जो शेयर्स के साइज़ है, चूंकि 200 पर लॉट में होता है, लेकिन पर शेयर की बात की जाए तो 295 से 300 रुपये देखने को मिल रहे हैं। तो अब दोस्तों कंपनी के प्रीमियम कितने चल रहे हैं, उससे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स में दम है या नहीं वो देखना भी ज़रूरी है। ओके ना दोस्तों, तो मैंने Q1 को अभी छाट दिया है। आप सबको पता है कि Q1 में, Q2 में कोरोना वायरस का जो आतंक है वो भी अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहले से मार्केट बहुत रिकवर हो गया। तो मैं Q1 को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज Q1 में दोस्तों आप जान सकते हैं कि मैकडी बोलिए या फिर बर्गर किंग बोलिए, सब
दोस्तों चौपट हो गए थे, उनके शॉप्स अल्टीमेटली क्लोज हैं, तो इसलिए इनके जो अर्निंग्स है वो मैटर नहीं करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 क्वार्टर 1 की। तो हमें ये देखना है कि कंपनी का रेवेन्यू टाइम टू टाइम बढ़ रहा है कि नहीं। यस दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये और रुपीज़ इन करोड़ से, ये दोस्तों मिलियंस में नहीं है। तो 695 करोड़ का रेवेन्यू था, कंपनी के सेल्स अप है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी के 2019 की बात की जाए तो 786 करोड़ के दिखाई पड़ रहे हैं, और 2020 की बात की जाए तो हमें 765 करोड़ के दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब टाइम टाइम कंपनी के जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन 2019 से 2020 में ग्रोथ थोड़ी सी सैचुरेटेड मैं बोल सकता हूँ, सैचुरेशन जोन पे है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों थोड़ी ग्रोथ सैचुरेशन थी तो हमें कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी 2018 में 36 करोड़ का नेट इनकम किया था। 2019 की बात की जाए तो हमें कम देखने को मिल रहा है 10%। लेकिन दोस्तों 2020 की बात की जाए, इतना कम होने की वजह क्या है? बिकॉज आप सबको पता है कि मार्च में लॉकडाउन लगा था, और फ्रेंड्स हमें इतना भी मीन्स फेब और मार्च में उतने सेल्स में थोड़ी कमी देखने को मिली थी, बिकॉज लॉकडाउन जैसे कंडीशन बहुत सारे सिटीज़ में हो गए थे। तो अगर मैकडी या फिर बर्गर किंग के जैसे कंपनी पे अगर थोड़ा सा ग्रोथ लॉस हुआ, इवन दोस्तों मैकडी की बात की जाए और बर्गर किंग ने, तो भाई उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट ही पोस्ट किए। लेकिन फ्रेंड्स इनका जो रिजल्ट है अभी तक पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, बर्गर किंग में दोस्तों ग्रोथ होगी तो इनमें भी ग्रोथ होना स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज इनका जो माल है वही बर्गर किंग बेचती है फॉरवर्ड करके कुछ मसाला चिप्स मिला के दोस्तों। तो एनीवेज तो ये हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ये पॉजिटिव पे है, तो यही मेरे हिसाब से राहत की बात है। लॉस मेकिंग कंपनी पे भी दोस्तों बर्गर किंग में इतना बेट लगा, तो हमें इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना है। अगर आपको बर्गर वाले इंडस्ट्री पे, बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्री पे बिलीव है तो आप चाहें तो इसमें बैट खेल सकते हैं। अब फ्रेंड्स जीएमपी कितना चल रहा है, चलिए वो डिस्कस करना भी ज़रूरी है। जैसे ही दोस्तों 7 तारीख को ये न्यूज़ आई, चूँकि दोस्तों न्यूज़ आज की नहीं है, आज मैं लेट से कवर कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे अदर न्यूज़ भी होते हैं तो उसको कवर करते करते टाइम नहीं मिलता है। तो एनीवेज 7 तारीख को जैसे न्यूज़ आई 150-60 और अभी की बात की जाए तो अभी भी दोस्तों 150-60 मीन्स अभी लिस्टिंग होने से पहले ही, चूँकि दोस्तों ये प्रीमियम टाइम टाइम चेंज होता है। आप सबको पता है कि एसबीआई कार्ड में भी है 50% से ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद मीन्स लिस्टिंग के पहले क्या हुआ, हमें दोस्तों नेगेटिव में चलाते हुए देखने को मिला, और लिस्टिंग नेगेटिव हुई तो उसी हिसाब से मार्केट पॉजिटिव रहता है। तो बहुत सारे आईपीओस आते हैं, तो उसमें मिसेस बेक्टर भी आए हैं। इनके प्रोमोटर की बात की जाए तो अनूप बेक्टर साहब हैं। तो हमें 150 से दोस्तों 160 प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्लियर कट अभी ठीक 50% अप हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक मार्केट ने इसको थम्स अप दिया है, इसका मतलब इसके प्राइस बैंड को भी सम्मान किया। कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। और फ्रेंड्स मैं वीकेंड्स में इसको ज़रूर कवर करूँगा, और इसके ऊपर और भी जो डिटेल्स अगर होते हैं तो मैं कवर करके लाऊंगा, और आप सबको दोस्तों शेयर करूंगा कि कंपनी मुझे और कैसे लग रही है। और जो टॉप ब्रोकर हाउस है उनकी क्या कमेंट्री है ये पढ़ना भी ज़रूरी है, बिकॉज उनके पास दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट रहते हैं जो बहुत ही और भी हायर एजुकेशन लेके रखते हैं। तो हम लोग दोस्तों उनकी बात माने या फिर ना माने, सुनना लेकिन हमारा हक बनता है और हमारा फर्ज बनता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि मुझे कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। अब देखना बनता है कि कंपनी की लिस्टिंग के पहले मार्केट सिनेरियो कैसा लगता है। दोस्तों डे 1 में देखेंगे सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ, और डे 2 में अगर वैसे ही धूम रहा तो हम लोग भी अप्लाई करेंगे जैसे हमने बर्गर किंग में अप्लाई किया था। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट वीडियो एनालिसिस ऑन मिसेस बेक्टर आईपीओ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करके जरूर इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट टुमारो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।